चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा बराबर 30 डिग्री। ओके, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। देखिए, टिग्नोमेट्री में आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसी कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। साइन अल्फा के प्लेस पर 30 लिखेंगे इंटू कोस 30। ओके, साइन 30 क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई कोस 30 क्या होता है? √3/2 मल्टीप्लाई करो तो √3 2 2 4। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। यहाँ पर आपको दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको किसका मान निकालना है? x की पावर 6 माइनस x की पावर माइनस 6, ओके, माइनस 3 x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4, इसका मान निकालना है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए, अगर कहीं आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू P दे रखा है, P कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5, बड़ी से बड़ी, और आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना है। तो कुछ नहीं करना, p का स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। ओके, -2 घटाना होगा। पावर 1 से डबल पर जा रहा हो, अगर आप कहीं भी डबल पावर पर जा रहे हो तो ये कंसेप्ट आपको लगाना होगा। कहीं भी आप पावर डबल पर जा रहे हो तो ये कंसेप्ट लगाना होगा। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर नंबर दे रखा है यहाँ पर स्क्वायर करो, 2 घटा दो। ओके, दूसरा कंसेप्ट, अगर आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू P दे रखा है, ओके, और आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इसका मान निकालना, तो कैसे? इसका स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +2 लिखना होगा। पावर 1 से 2 डबल पावर पर जा रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर पावर 4 होती और यहाँ पर 8 होती तो यही कंसेप्ट लगाना होता। जो भी यहाँ पर वैल्यू होती उसका स्क्वायर करो, 2 जोड़ दो। अभी बतलाऊँगा, बहुत आसान है। अब देखिए, अगर कहीं आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको P दे रखा है, ओके, और आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालना है। पावर यहाँ पर 1 है और ये कितनी है? 3। मतलब कि ट्रिपल पावर पर जब भी आप जाएंगे तो ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। p की पावर 3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -3p आपको करना होगा। मान के चलो ये आपको 3 दे रखा है तो 3 की क्यूब 27 माइनस 3 × 9 तो 18 आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए अगला कंसेप्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको P दे रखा है और आपको x की पावर 3 माइनस 1/x
x की पावर 3 का मान निकालना है, तो p की क्यूब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमको प्लस करना पड़ेगा 3p, इस तरीके से। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इस क्वेश्चन को करना। देखिए यहाँ से मैं एक काम करूँगा, x की पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1 दे रखा इज इक्वल टू 0। मैं एक काम करता हूँ, इसको x² से डिवाइड कर देता हूँ, क्या बचेगा x² माइनस 6 माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से 6 को इधर लेकर जाऊँगा तो x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 6। हमको यहाँ पर x² माइनस 1/x² की वैल्यू 6 मिली है। ओके, इसको लिखते हैं अब यहाँ पर x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। ओके, देखिए x की पावर -6 को इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए a की पावर -m को इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/a की पावर m। ओके, ये कंसेप्ट सभी को पता होगा। माइनस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ओके, चलिए इस कंसेप्ट को देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, x² माइनस 1/x² कितना 6, पावर 2 से पावर 6 पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है ट्रिपल, 2 तिया 6। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, माइनस और माइनस कौन सा वाला लग रहा है, ये वाला। देखो पावर 1 से 3 पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो जो भी नंबर यहाँ पर दे रखा होगा इस तरीके से करो। तो हम लिखेंगे 6 की क्यूब प्लस 3 गुणा 6, ओके माइनस 3। ये वाला कंसेप्ट कहाँ है, पावर 2 से 4 पर जा रहा हो, मतलब कि डबल डबल हो रहा है। माइनस प्लस कौन सा कंसेप्ट है, ये वाला देख रहे होगे आप। तो क्या करोगे 6 की स्क्वायर प्लस 2। अब इसको करते हैं 216 प्लस 18, ओके माइनस 3, यहाँ से कितना आएगा 38। आगे 234 माइनस ये हो जाएगा 114, ओके घटाओगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बतलाओ। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से। ओके, अब यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से करने वाले। देखिए 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, बहुत आसान। चलिए सबसे पहले 432 का 1/6वां भाग क्या होगा, तो 1/6 से गुणा कर दो, काटो इसको। चलिए 6 सत्ते 42, बच्चा कितना 1, 6 दूनी 12, तो ये कितना आया 72। ओके, आगे 216 का 3/4वां भाग, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, बचा 1, 4 चौक 16, 3 चौक 12 का 2, 1, 3 पंजे 15 और 1 16। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, ये वाला पार्ट इससे कितना कम है, ये वाला पार्ट इससे कितना कम है। ओके, तो ये 90 कम है, कितना 90। 162 में से आप 72 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 90, तो ये इससे 90 कम है। अगर आपसे प्रतिशत में पूछता कितने प्रतिशत कम है, ये इससे कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालते, आपको 90 तो लिखना होगा, जिससे तुलना होती है, इसकी तुलना इससे हो रही है, इसकी वैल्यू नीचे लिखनी होती गुणा 100। ओके, प्रतिशत बनाने के लिए इसको काटोगे पीटोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा परसेंटेज में। अब यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया, कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। देखिए हमें संख्या नहीं पता, हम संख्या जो है x मान लेते हैं, क्या x, इसका कितना परसेंट, इसका 27.5%। ओके, किसके बराबर है, 11 के बराबर है, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, x का x गुणा, देखिए
27.5, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 11। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ाओगे तो x गुणा 275 डिवाइड में कितना, इस तरीके से 1000, 11 से काटो, 11 के 11, 11 दूनी 22, ओके 11 दूनी 22, बचा कितना यहाँ पर आपका 5, 11 पंजे 55, ओके 25 चौका 100, तो x बटे 40, देखिए ये तो 40 बचेगा ना, इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ओके बहुत आसान। इस तरीके से हम कर लेते हैं। इस संख्या का 27.5% 11 के बराबर होगा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, इसको कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो यहाँ पर 11 निकल कर आएगा, 11 बराबर 11 के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है, ओके। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बहुत आसान है बहुत। यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, ओके, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखिए 6 अनुपाते 18 समानुपात 39, ओके, अनुपात x, इस तरीके से लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 6/18, और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, इसको 39/x, ओके। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो x इज इक्वल टू, देखिए 39 मल्टीप्लाई 18, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी 6, 6 तिया 18, तो x इज इक्वल टू 3 27 का 7, ओके 2 11, तो x की वैल्यू क्या होगी 117 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। जमा की गई 8,500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2040 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ओके। रेट क्या है, आपसे क्या पूछा है, दर, दर क्या होगी, रेट क्या होगी परसेंटेज में। यहाँ पर आपकी राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या, मूलधन क्या है, 8,500 रुपये, ओके। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, और आपका साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 2040, ये आपको दे रखा है। आपसे आर पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू PRT/100, ओके। SI कितना है 2040, P कितना है 8500, रेट निकालना है, T कितना है 3 साल, कितना दे रखा है 3 वर्ष, और डिवाइड में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 3 से काटते हैं इसको, 3 छंग 18, बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 0, 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 0, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8%, ओके। इस तरीके से हम कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। क्या कहता है, पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करना होगा, देखिए पहली संख्या का, क्या आपको पहली संख्या पता नहीं, तो पहली संख्या ए मान लेता हूँ, इसका 65%, तो 65/100 लिखो, किसके बराबर है 130 के बराबर है, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटो, a इज इक्वल टू 130 गुणा 100
ये इधर जाएगा और 65 नीचे आएगा। ओके, 13 कन 13, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो पहली संख्या क्या? 200। आगे क्या कहता है? दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो दूसरी संख्या मैं बी मान लेता हूँ, इसका 40%, तो 40/100 कर लो, किसके बराबर है? 100 के। ओके, तो 0 से 0, 2 से काटो इसको, तो कितना आएगा? 50, फिर 2 से काटो 25, इसकी इससे गुणा करो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। इनका अनुपात पूछा है, मतलब आपसे a अनुपात b पूछा है। तो देखिए ये कितना है? 200 अनुपात 250, 0 से 0, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो a अनुपात b कितना आ गया? 4:5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बता लो यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से कर ले।